के जहन में है, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि इसको हम चेंजेस करेंगे। तो मैं समझता हूं जब वो वापस लौटते हैं उसके बाद सरकार इस बात पे फैसला करेगी। राज्य में जिस प्रकार 7, 8, 9 जुलाई को भारी वर्षा के कारण आप ये समझे जो लगातार तकरीबन 3 दिन तक बारिश रही, उससे जो नुकसान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, आप ये जो आपदा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसमें लोगों ने अपने जान माल की क्षति भी हुई, और आप ये समझें कि लोगों के बिजनेस, दुकानें, घर या सड़कों का नुकसान, पुलों का नुकसान, हर तरह एक ऐसा बहुत समय के बाद हमारे जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बनी। और वो आप लोगों ने सब कुछ कवर भी किया, इसके ऊपर आप लोग सब नज़र भी बनाए। जो हालात बने उससे बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का, जानमाल का और आर्थिक स्थिति के तौर पे भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार ये जो राहत का जो काम था, इस सारे काम को अपने ऊपर लेके खुद फ्रंट लाइन में आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया और वो सीधे कुल्लू गए, और वहाँ आज उनको 3 दिन हो गए हैं लगातार। प्रदेश के मुखिया ने अपने आप में इस कार्यभार को संभाला और अपने कैबिनेट के लोगों को और सभी अधिकारी, आप समझिए कि जितना भी प्रशासन है उसके अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसपीज हैं, पुलिस विभाग हैं, हर तरह के। और उसके अलावा जो उन्होंने बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया, हर प्रकार की सहायता देने की बात कही गई। एनडीआरएफ की कुछ टीमें भेजी हैं और हमारे जो रिसोर्सेज है स्टेट के अंदर, हर तरह से हर महकमा, हर आदमी इस वक्त इन कामों में लगे हैं कि किसी तरह जो लोग कहाँ फंसे हैं। आप देखेंगे टूरिस्ट का टाइम भी था। अगर कुल्लू मनाली की बात करें तो वहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक जो बाहर से थे वो फंसे हुए थे। अगर मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ, जो जानकारी मुझे मिली है और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज 4था दिन हो चुका है कि उन्होंने कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर हर तरह के जहां राहत शिविर है वहां जाकर लोगों से मिलना, जहां नुकसान हुआ वहां लोगों के बीच जाना, या जो पर्यटक थे उनसे बातचीत करना, या प्रशासन को अलर्ट पे काम पे लगाना, ये अपने आप में एक मिसाल है कि अगर प्रदेश का मुखिया खुद सड़कों पे उतरेगा तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे और सारी मशीनरी जो है अच्छे से काम करेगी और बेखूबी वो परिणाम हमारे सामने आएगी। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार 300 के करीब, 300 से ज़्यादा लोग लाहौल स्पीति में, चंद्रताल में जो पर्यटक हैं वो फंसे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन वहाँ गए, लेकिन चॉपर की लैंडिंग नहीं हो पाई कि वहाँ जो हालात थे, बर्फ़ थी और लैंडिंग का सही ना होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर थे उन्होंने उसको शायद नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी को और अपने सीपीएस संजय अवस्थी जी को वहां पर छोड़ा और 18 घंटे की लगातार जिस प्रकार से रोड ब्लॉक था, आप सभी जानते हैं कि वहाँ बर्फ भी गिरी है और जो हालात थे, लोग फंसे थे, तो उन्होंने अभी जो लेटेस्ट जानकारी सुबह 9 बजे शेयर की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जगत सिंह नेगी जी ने। आप सभी जानते हैं कि वहाँ बिजली की दिक्कत है, टेलीफोन नहीं चल रहे हैं लोगों के, वो बड़ी दिक्कत है। तो सैटेलाइट फोन से जो है मंत्री जी ने सीएम साहब को पूरी रिपोर्टिंग की है सुबह 9 बजे कि हम जो है 18 घंटे की मुशक्कत के बाद मशीनरी को खोलते हुए, सड़क को खोलते हुए जो है चंद्रताल पहुंच चुके हैं। और तकरीबन सुबह उन्होंने अभी तक 42 लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया है। बाई रोड करना पड़ रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां जा नहीं पा रहे हैं और जिस प्रकार का मौसम है, तो बाई रोड जो है उन सभी लोगों को सुरक्षित है, उनको बाहर निकालने का जो काम जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी सीपीएस और उनके साथ जो लोग हैं, जो टीम है, सभी लोगों ने सारी रात 18 घंटे पूरी मशक्कत के बाद जो है उन लोगों तक पहुंचे और अब रेस्क्यू उनका शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक अलग मिसाल है कि वो पूरी रात मिनिस्टर और सीपीएस और उनकी टीम काम करती रही। जेसीबी मशीन जो है अब चंद्रताल तक पहुंच चुकी है। आप सब समझते हैं कि कुंजम पास, उसके आसपास के इलाकों में 14,000 से ऊपर की हाइट में बर्फ के बीच
पूरी रात काम करना अपने आप में एक बहुत अलग मिसाल है। तो ये इसके लिए मैं अपने जो हमारे मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी जी और हमारे CPS संजय अवस्थी जी और उनकी पूरी टीम को, जो उनके साथ लोग थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के थे, चाहे BRO के होंगे, सब ने बहुत मेहनत के साथ और बहुत मुशक्कत के साथ ये काम किया। मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस काम को बेखूबी, जो मुख्यमंत्री जी ने उनको जो काम सौंपा था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और अब हमें उम्मीद है कि किन्नौर के रास्ते बाई रोड इन लोगों को जो है, तकरीबन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी, जो मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम इनको जो है सुरक्षित तरीके से सबको वहां से जो है निकाल देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लाहौल स्पीति के अंदर 300 लोग फंसे थे और बर्फ का वहां माहौल था। जिस प्रकार सड़कें टूटी है, संचार व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, उन परिस्थितियों में इन लोगों को सुरक्षित निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शा और इन लोगों के मेहनत से ये काम बेखूबी आज शुरू होगा और बहुत जल्दी जो है इसको पूरा किया जाएगा। उसी प्रकार और बहुत सारे ऐसे जो टूरिस्ट थे, तकरीबन 70,000 लोग जो है पर्यटक कुल्लू मनाली वगैरह सारी जगह लाहौल स्पीति वगैरह में जो थे वो फंसे थे। उनमें से 60,000 लोगों को जो है अभी तक निकाल के वो अपने एरिया में जा चुके हैं। तकरीबन 7,000 गाड़ियां जो है निकल चुकी हैं। उसको खुद मॉनिटरिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे थे। तो आप ये समझें कि 10,000 के करीब अभी की अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो 10,000 के करीब लोग जो है पर्यटक जो है अभी निकलने बाकी हैं और सब सुरक्षित है। जहां भी जानकारी मिली वहां पर इस तरह से कि कुछ कसौल में भी थे लोग फंसे हुए, कुल्लू में, वहां पर कुछ फॉरेन नेशंस भी थे जिसमें रशियंस भी थे, उन सभी को वहां से निकाला गया सुरक्षित तरीके से। और बाकी जगह भी कई ऐसी परिस्थितियां थी जहां, जैसे सैंज की अगर हम बात करें कुल्लू में, तो वहां राशन के लिए लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत आ रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वहां हेलीकॉप्टर से उन लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज और खाने पीने की चीजों का इंतजाम कराया है। तो ये जो राहत कार्य चल रहा है जिसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी जिसको जो है फ्रंट लाइन से जो है संचालन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इसमें गति आई है। नुकसान आप सभी जानते हैं कि हर तरफ सड़कें बाधित हैं और सड़कों को खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रात दिन इसमें लोग लगे हैं, मशीनरीज लगी हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, उससे उसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से मनाली से लेकर मंडी का जो रोड था वो बड़े कम समय में खोला गया और हजारों जो गाड़ियां थी टूरिस्टों की, वो जो है अपने क्षेत्र की तरफ निकल गई। अब और भी कार्य चल रहा। आज मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से थुनाग, जहां पर बादल फटने की घटना हुई और काफी नुकसान हुआ पूरे मार्केट में, जिस तरह से वो फ्लडेड हुआ, वहां पर उन्होंने आज जाना है। वो अभी निकल चुके होंगे सुबह। उसके बाद उनका कार्यक्रम करछम और सांगला का भी है, जहां कल बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो वे इनका प्रयास है कि वो खुद जाके फ्रंट लाइन में हर जगह, हर कोशिश है कि लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे पर्सनली मिल रहे हैं, राहत के और कार्यों को वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसी लीडरशिप जो खुद लोगों के बीच जा रहे हैं और जहां लोगों को तकलीफें हैं उनसे मिल रहे हैं और उनकी सहायता हो रही है। और उनके जाने से हर एडमिनिस्ट्रेशन या NDRF की बात करें, SRDF की बात करें, जो भी हमारे स्टेट के पुलिस विभाग है, हर तरह के महकमे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब अपने तरीके से लगे। लेकिन आपदा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, जो एक आप समझें कि इसका सही आंकलन करने में वक्त लगेगा। अभी तो जो जरूरी चीजें हैं, सड़कें हैं, बिजली की सप्लाई है या पीने के पानी की, सबसे बड़ी प्राथमिकताएं ये थी। और सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी सरकार के सामने, जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकालना और उनके परिजनों से संपर्क करके उनको ये इंश्योर करना कि आपके परिजन सुरक्षित है। और उनको निकालने में बहुत कम समय में 60,000 लोगों को राज्यों से बाहर निकालने का जो काम हुआ है, ये अपने आप में एक बेमिसाल है। और अपने 10,000 लोगों को जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है आज कल में जो है सभी लोग अपने घरों की तरफ सुरक्षित चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारी जो प्राथमिकता रहेगी कि हम सड़कों को दुरुस्त करें, हर जगह है। ये कुल्लू मंडी या एक जगह की बात नहीं है, नुकसान सोलन जिला में भी है, शिमला परमाणु जो हाईवे है वहाँ बड़ी दिक्कतें हैं, और आप समझे सिरमौर में बहुत दिक्कत है, हर जगह किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, चंबा में। तो नुकसान कितना है ये आने वाले समय में ये
आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा। दोबारा इन चीज़ों को रिस्टोर करना, सड़कों को बनाना, पुलों को बनाना, या हज़ारों की संख्या में जो पानी की सप्लाईज खराब हुई है, और उसके अलावा जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स लाइन खराब हुए हैं हज़ारों की संख्या में, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत बड़े पैसे की बजट की जरूरत होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घड़ी में हमें भारत सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हिमाचल मेरा दूसरे घर के तरह है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस आफत में जब प्रदेश के लोग और पूरी सरकार इस आपदा की घड़ी में, निश्चित तौर पे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज वो दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश द्वारा विकास की दृष्टि से उखड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही है कि जहां पर भी ट्रैफिक रुका हुआ है, जिस भी हाईवे पे या जिस भी रोड पे, उसमें सभी जिला अध्यक्षों को और एसपीज को उन्होंने आदेश किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि सबसे पहले ये इंश्योर किया जाए कि जो एसेंशियल कमोडिटीज लेके जो गाड़ियां जा रही हैं, जो ट्रक्स हैं, जैसे आप कहें कि गैस की सप्लाई है, उसके अलावा दूध है, ब्रेड है, या डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, या सब्जी की है, इनको जो है प्राथमिकता के आधार पे पहले इनको जो है पास किया जाए, आगे जाने दिया जाए, जिससे ऐसी चीजों की कमी ना हो। और ये मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे ये आदेश किए हैं। आज मुख्यमंत्री जी उम्मीद है कि अपना अगर मौसम सही रहा तो वहाँ थुनाग और किन्नौर के बाद शिमला आप वापसी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये जो अभी लॉसेस हैं, जो पूरी जानकारी है, इसमें समय लगेगा। इसके लिए जो टीम बनाई है वो हर जगह से पूरा अपना ब्यौरा इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे। उसके बाद एक सही आंकड़ा निकल पाएगा कि कितने हजार करोड़ रुपए का ये जो है नुकसान पूरी तरह से प्रदेश को हुआ है। सर, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक क्या मदद मिल पाई है? पैसों की अगर बात करें या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से क्या मदद मिल पा रही है? देखिए, अभी तक तो ये अश्योरेंस मिली थी प्रधानमंत्री जी से कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई और उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन अभी जो बात करें, जो एनडीआरएफ की जो टीमें भेजी वो उन्होंने भेजी है, और उसके अलावा एयरफोर्स के एक दो चॉपर की बात हुई थी, जहां मांगा गया वो भी भेजा। लेकिन मुझे लगता अभी कैश टर्म में कोई ऐसी सहायता अभी तक शायद कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में जो परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश के सामने, वो आपदा वाली परिस्थितियां हैं। तो इसके लिए हम भी पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि दिल खोल के जो है देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों की और सरकार की मदद करेंगे। और हम इसके लिए जो हमारे विपक्ष के लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, और विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी जरूर इस बात को उठाएं कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त काफी मदद की जरूरत है। तो अभी तक अप्रोक्सीमेटली जो प्रथम चरण है कितना नुकसान हो गया होगा? कोई अप्रोक्सीमेटली डाटा आया पहले 3000 करोड़ 4000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा जो संपत्ति को नुकसान हुआ? देखिए, जैसे जैसे ये हो क्या रहा है, यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी परिस्थितियां कभी बादल फटने वाली या ऐसी जो क्लेमिटीज थी एक दो जिला में होती थी, लेकिन इस वक्त हिमाचल का 70% क्षेत्र है वहां नुकसान हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ। जहां आप सरकारी संपत्तियों की बात करें वो अलग है, बहुत बड़े कोई ऐसी सड़क नहीं है, हजारों की संख्या में सड़कें बाधित हुई है, पुल टूटे हैं, बिजली की स्कीमें बाधित हुई है, पानी की स्कीमें तकरीबन बहुत खराब हुई है। ये सारी चीजें रिस्टोर करने के लिए समय भी चाहिए और बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए। और उसके अलावा लोगों ने प्राइवेट क्षेत्र में भी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जहां लोगों के सैकड़ों के हिसाब से घर बह गए हैं, होटल्स हैं, किसी का दुकान खराब हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप सही मायने में माने तो इसका सही आंकलन करने में वक्त लगेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अभी लोगों को बिजली ना होने की वजह से, संचार सेवाएं ठप होने की वजह से बहाल हो रही है बड़ी तेजी से। डे टू डे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, पूरा डाटा आता है कि आज इतनी सड़कें बहाल हो गई और इतने
बिजली के ट्रांसफार्मर बहाल हुए, पानी की स्कीमें बहाल हुई, उसके बावजूद इसमें समय लगेगा और पूरा सही मायने में आंकलन करने में ये आंकड़ा जो है, जो सोच रहे थे कि 4000 करोड़ है, ये उससे ऊपर जाएगा क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा। सर एक और सवाल है, पिछले कल एक डिसीजन हुआ है सरकार के स्तर पर कि जो गांव में जिनका खेत बह गया, कईयों के मकान ढह गए हैं, तो मनरेगा के तहत जो है वो 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी कि किनको इसका लाभ मिलने वाला, कितने लोग लाभान्वित होंगे? देखिए ये चीजें ऐसी है कि इसका जो पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा, पूरा एक फीडबैक आएगा हर जगह से, रेवेन्यू के लोग हैं, बीडीओज, एसडीएम्स वगैरह सब मिलके एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। अभी केवल उस स्टेज पे हैं जब अभी सिर्फ घोषणाएं करने की बात है, लेकिन इसको असली तौर पे जब एक पूरी चीज सामने आएगी उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। सर कुल्लू और मनाली की अगर बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल है, उसके दाम कहीं ज्यादा अधिक कर दी गई, दूध हो, ब्रेड हो, और जो होटल के कमरे हैं उनसे जो है भारी जो है पैसा वहाँ पर वसूला जा रहा है, आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है, तो इसको लेकर नहीं, अब इन बातों पे ये आप, मैं समझता हूँ कि बहुत अंकुश लग गया है, पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और ये घोषणा कर दी गई है कि एसेंशियल कमोडिटीज हो, सब्जी हो, हर चीज के रेट सुनिश्चित किए जाएंगे। लोगों को किसी को भी अपने मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही ऐसा होने जा रहा है। मैंने आपसे जिक्र किया कि कुल्लू मनाली में पर्यटक बहुत संख्या में थे, लेकिन आज परिस्थिति है कि उसमें से 60,000 के करीब लोग अपने घरों की तरफ जा चुके हैं और जो बचे हैं वो आज भी निकल जाएंगे। जिस प्रकार से रोड एक सबसे बड़ा इशू था, तो उसको 6-7 हजार गाड़ियां तो कल निकल गई, परसों, आज बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हिमाचल के लोग, ऐसा बहुत कम घटना हो सकती है कहीं ऐसी होगी, लेकिन इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और एजेंसीज हर तरह से अलर्ट है कि किसी प्रकार से जो लोग फंसे हैं, चाहे वो बाहर के पर्यटक है चाहे कोई भी है, किसी से किसी प्रकार की लूटमार ना हो, इसके लिए प्रशासन को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं। सर एक आखिरी सवाल है, सीएम का एक बयान आया है कि आपदा का जो मैनुअल है उसको सरकार बदल देगी, क्योंकि जो फौरी राहत राशि मिलती है जहां पर नुकसान हो जाता है वो भी शायद 5,000 से 15,000 के बीच है। सीएम ने कहा है कि इसको हम 1 लाख के आसपास कर देंगे और बहुत जल्द डिसीजन लेंगे। क्या इसी जो अभी आपदा हुई है यहीं से इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा लोगों को? देखिए, स्वाभाविक तौर पे मैंने आपसे एक बात कही कि किस प्रकार प्रदेश के मुखिया लगातार 4 दिनों से लोगों के बीच सड़कों में और जहां पर लोगों की समस्या है उनके बीच, उन्होंने उस बात को समझा है कि इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। मुझे लगता है उसको अनुभव को उन्होंने इस बात को माना है। जब वो पंडोह में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो लोगों का आजीविका थी वो सारा खराब हो गया, उसमें पानी भर